कौशिक की 5 बहुएं। कल मैं तुम्हें सारी की सारी पेमेंट कर दूंगी, पर मुझे हर हाल में मेरे हस्बैंड की सच्चाई जाननी है। पता तो चले क्या गुल खिला रहे मेरे पति परमेश्वर। अच्छा अच्छा, अब मैं फोन रखती हूँ। देखो मैडम, मैं सिर्फ जयपुर का ही नहीं, पूरे देश का तेज तरार डिटेक्टिव हूँ। कल आपके सामने आपके पति का पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने होगा, लेकिन पहले नाम इरफान। मैं आपका शुभचिंतक हूँ। आपका शुभचिंतक? अच्छा, तो इस शुभचिंतक ने हम सबको सेम चिट दिया था और भाभियां इसके जाल में फंस गई। सबको उल्लू बना रहा है। लगता है थप्पड़ काफी नहीं था इसके लिए, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा, वो भी अपने लवली स्टाइल में। जी भाई साहब, आ गया आपका नंबर। डॉक्टर, अब आप डॉक्टर के पेशेंट हो। अरे बेटा। हाँ, आप डॉक्टर के पेशेंट हो। क्या प्रॉब्लम है आपको? 1 मिनट में चेक करती हूँ। बेटा जल्दी जल्दी करो, हमें जाना है काम से। ठीक है, मैं इंजेक्शन लगाती हूँ, फिर चले जाना। स्लीव्स ऊपर करो। हाँ, ये क्या हुआ छोटे पापा? आपको तो पहले से इंजेक्शन लगा हुआ है। इंजेक्शन? भाई साहब, आप ठीक हैं? ये क्या हुआ? अरे बंद करो ये खेलना, जब देखो खेलते रहते तुम लोग। और कुछ नहीं कार्तिक, कुछ नहीं हुआ, हमें बस एक दोस्त को खून देना था तो वही दिया था। खून चढ़ाना पड़ेगा? कितनी बोतल? माल मंगवाया था हमने, जो नाके पे अटक गया, तो छुड़वाने जा रहे हैं। आते हैं। कोई चिंता वाली बात नहीं है, हम चलते हैं, हमें काम है। लेकिन भैया थोड़ा काम है, आते हैं। उत्कर्ष भैया के चेहरे से साफ दिख रहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन क्यों? मुझे पता लगाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मुझे उस धोखेबाज डिटेक्टिव को सबक सिखाना पड़ेगा। छोटे पापा बहुत गंदे हैं। क्यों डांटा मुझे? कोई बात नहीं बेटा, वो तो कभी कभी मुझे भी डांट देते हैं, लेकिन वो हमसे बहुत प्यार करते हैं ना, इसलिए हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। अब डॉक्टर साहिबा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से मुझे इंजेक्शन लगा दो। मुझे भी दर्द हो रहा है डॉक्टर, इंजेक्शन लगा दो प्लीज। वो मुझे, मेरे पेट में भी मरोड़ उठने लगे। हो। ठीक है, मैं सबको इंजेक्शन लगाऊंगी।
आप यहाँ पर क्यों बैठी हैं? और नानी उठे क्यों बैठी है? चल के पता करती हूँ। हाँ चल आरती। अरे नानी, क्यों चल रहे हैं? सब चौक तो है कि ना? कहीं काका सा और उनके 5 लफंगे बेटों ने आपको निकाल बाहर तो ना किया है कहीं? अरे छोड़ो इन सब बातों को। अरे कोई को बात बताओ नानी। अरे कुछ मालूम पड़े हो कि ना है? अरे आपकी पोती आसी का बाप कौन है? अरे वो कौन है जिसने आपकी बेटी की जिंदगी खराब कर दी? हाँ, अरे जो काका सार उनके 5 लफंगे बेटे हैं ना, वो जितने सीधे दिखते उतने सीधे हैं ना। हाँ, अरे तनी को मारने में ना आवे। अरे देवी माँ मारे को झूठ ना बुलवाए, ऊंट की कसम उन 5 की नजर मारे पे भी बड़ी खराब थी। हाँ, बंद कर तेरी बकवास। दूसरों के जलते चूल्हे पर अपनी रोटियां मत सेक। चल निकल यहाँ से। नानी, तूने मारे को थप्पड़ मारा? अरे आरती को झाड़ती ना है तू? हाँ, अरे ओ मोहल्ले वालों, सुनते हो कि ना? मेरे सामने तमाशा करने की जरूरत नहीं है। आगे कुछ भी कहा ना, जबान खींच के हाथ पर धर दूंगी, समझे? अरे ओ लल्ला के मौसा, सुनते हो कि ना? जी नानी जी, अजी बैगड़ की कसम, क्या थप्पड़ मारा आपने, क्या गूंज थी। जी वाह। नहीं बेटा, हमने तमाचा नहीं मारा। वो तो आरती के गाल पर मच्छर बैठा था ना, हमने उसे मारा। कहीं उसे जानलेवा बीमारी हो जाती तो। नेक्स्ट पेशेंट प्लीज। जल्दी करो, मुझे हॉस्पिटल जाना है। ध्यान क्या है आपका? आपको भी सुई लगाना है नानी? नानी आप रो क्यों रही हो? डर गई क्या? अरे सच्ची मुच्छी का नहीं है, डर नहीं होगा। नहीं बेटिया, अब दर्द से डर नहीं लगता। प्यास लगी है ना, पानी पी के आती हूँ। सुनिए, जी, आपने आरती को थप्पड़ क्यों मारा? आखिर वो भी तो वही कर रही थी ना जो आप चाहती हैं, इस घर की बदनामी। कैसी माँ है आप? एक माँ का दुख दर्द नहीं समझ पाई? अरे हम क्यों चाहेंगे इस घर की बदनामी? हम तो इस घर की आबादी चाहेंगे, क्योंकि इस घर से मेरी आशी का भविष्य जुड़ा है, जिंदगी जुड़ी है। हम आशी के लिए घर चाहते हैं, परिवार चाहते हैं, बेटी कहलाने का हक चाहते हैं। आपकी कोई बेटी नहीं है ना?
इसीलिए इस बात को नहीं समझ पाएंगे। ये सच है कि हमारी कोई बेटी नहीं, लेकिन ये सच नहीं है कि हम आपका दर्द नहीं समझते। हम आपका दर्द समझते हैं क्योंकि हमने अपनी 5 बहुओं को अपनी बेटियों की तरह चाहा है। इसलिए उनकी तकलीफ, उनका दर्द हमें उसी तरह से तड़पाता है जैसे आपको अपनी बेटी का दर्द तड़पा रहा है। फिर भी आप आशिक को अपनाना नहीं चाहती। हम आपकी आशी को हरगिज नहीं अपनाएंगे क्योंकि आपकी आशी की खुशी हमारी एक बहू के लिए जीवन भर का दुख बन जाएगा। और ये कोई छोटी बात नहीं है हमारे लिए। इसलिए आप जितना भी कहें कि आशी इस घर की बच्ची है, हम उसे नहीं मानेंगे और ना ही ये मानेंगे कि हमारे बेटे हमसे झूठ बोल रहे हैं। मजे की बात कहूं, जहां आप खड़ी हैं ना, वहां से ये 6 लगेगा। और जहां मैं खड़ी हूं वहां से 9। सिर्फ नजरिए की बात है, लेकिन नजरिया बदलने से हकीकत बदल नहीं जाती। निम्मी जी, फिकर नॉट, बस आप पैसों का इंतजाम कर दीजिए, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। मार दे। मैं आपको मारने नहीं आई हूँ। मुझे ना अपने पति पर लॉयल्टी टेस्ट करवाना है। आप मेरी हेल्प करेंगे क्या? आप ठीक कह रहे थे, मुझे भी लगता है मेरे पति का ना किसी के साथ चक्कर चल रहा है। आप प्लीज सच पता लगवा लीजिए ना। अब ये लीजिए, ये मेरे पति की फोटो। अरे ये तो मेरा रोज का काम है, समझ लीजिए आपका काम हो गया। अब अच्छा ठीक है, अब काम हो जाने के बाद ना आपको मुंह मांगा दाम मिल जाएगा, ठीक है? तो बिल्कुल हो जाएगा काम। तो आप बस होकर जाइए, जाइए। मोना तुम्हारे लिए काम है। नालायक ने तो बोला था कार्तिक यहाँ मिलेगा, पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। हाय। हाय। आई एम सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन
आप हैं ही इतनी खूबसूरत के मैं खुद को रोक नहीं पाया। थैंक यू। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि आप जैसी खूबसूरत लड़की यहाँ जयपुर में क्या कर रही है? आपको तो मुंबई में होना चाहिए। जी? हाँ, आप कहें तो मैं आपका नाम अपने एक फ्रेंड को रेकमेंड कर सकता हूँ। वो बहुत बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, अपनी नई फिल्म के लिए हीरोइन ढूंढ रहे हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इफ यू डोंट माइंड, हम लोग कुछ देर साथ बैठकर कॉफी पी लेते हैं। इससे हमारी जान पहचान भी बढ़ जाएगी और कॉफी भी पी लेंगे। कहीं आप शादीशुदा तो नहीं है ना? क्या? ये क्या पूछ लिया आपने मुझसे? हाँ, मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मेरी बीवी औरत नहीं, हिटलर है, हिटलर। जब से मेरी जिंदगी में आई है, उसने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना के रख दी है। आप जानती है, मैं कब से राह देख रहा था कि आप जैसी कोई खूब, मेरा मतलब आप जैसी समझदार लड़की मेरी जिंदगी में आए और मेरी जिंदगी में भी प्यार के फूल खिल सके। ये तो एक तीर और दो निशाने हो गए। डिटेक्टिव का काम भी हो जाएगा और मुझे एक्ट्रेस बनने का चांस भी मिल जाएगा। सुपर। आपने कुछ कहा? नहीं नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि आप कितने अच्छे इंसान हो। हाँ हाँ, वो तो मैं हूँ। और आपको खुश रहने का पूरा हक है। आइए हम बैठ के कॉफी पीते हैं, उसके बाद आप अपने उस प्रोड्यूसर फ्रेंड से भी मिलवा देना। एक्सीलेंट आइडिया, एक्सीलेंट। लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा था कि यहाँ कॉफी पीने के बजाय आप मेरे साथ चलिए, मैं आपका ऑडिशन भी ले लूंगा और अपने प्रोड्यूसर फ्रेंड को भेज दूंगा। अगर उसे पसंद आएगा तो वो आपसे मिलने आ जाएगा और वहाँ कॉफी भी पी लेंगे। हाँ ठीक है। वैसे इफ यू डोंट माइंड, आप कोई और कपड़े पहनकर ऑडिशन दे देंगी? ये शायद कैमरे पे अच्छी नहीं लगी। पर मेरे पास तो कोई और ड्रेस है ही नहीं। मेरे पास है ना। I mean, मैं अपनी बीवी के कपड़े लॉन्ड्री से लेने गया, अभी अभी लेकर आया। देखिए, अगर आप चाहें तो ये पहन सकती हैं। ठीक है। मैं रेडी हूँ, बताइए क्या करना है। हाँ, तो शुरू करते हैं। आप एक काम कीजिए, ये लाइन से आप इन्हें याद कर लीजिए और जब आप रेडी हो मुझे बता दीजिएगा, हम लोग शूट कर लेंगे। ओके। आप रेडी हैं? वेरी नाइस। चलिए शुरू करते हैं फिर। आपको शायद इसकी जरूरत पड़ेगी, घबराइए मत, ये नकली है। मैं विशंबर नाथ सिंह के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन अब उसने मेरी और मेरे बच्चे की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया है, इसलिए अब मैं आत्महत्या कर रही हूँ। मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ विशंबर नाथ सिंह है। वाओ, वेरी नाइस। थैंक यू। वेरी नाइस, आपने तो कमाल कर दिया। आपका सिलेक्शन तो होना ही होना है। वैसे अब आपका ऑडिशन हो चुका है, आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो कब तक आ जाएगा आपके दोस्त का जवाब? जी बहुत जल्द, जैसे ही आएगा मैं आपको खबर कर दूँ। वैसे ऑडिशन के चक्कर में हमने कॉफी तो पी नहीं। आइए बैठिए ना। डिटेक्टिव के बच्चे, अब तुम देखना कैसे मैं तुम्हारे सर से डिटेक्टिव गिरी का भूत उतारती हूँ। मिसेस कौशिक की 5 बहुएं।